याद रखना, आप कंपनी का बुरा सोच के अपना अच्छा कभी नहीं कर सकते हो। उस सिस्टम को फॉलो इसलिए करना क्योंकि आपके फायदे की बात है। क्यों आपको कंपनी में क्यों बोला जाता है आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी टाई पहनो, अच्छे जूते पहनो, अच्छी पर्सनालिटी बनाओ, टाइम पर आओ? क्यों ये सारी चीजें आप लोग को बताई जा रही है? क्योंकि यही सारी चीजें करके आपके लीडर्स आगे बढ़े। क्या कारण होता है कि आपका कस्टमर आपसे लिए बिना वापस जाता है? और 15-17 साल से सेल्स करने के बाद ये चीजें मैंने देखी है, समझी है, जानी है कि क्यों हमारा कस्टमर हमसे लिए बिना चला जाता है। और वही बेल बजा कोई ऐसा बंदा है जिसको आप नहीं चाहते थे, तो आप क्या करते हो? आपका मुंह बन जाता है, अरे कहां आ गया यार। उस सिस्टम को फॉलो इसलिए करना क्योंकि आपके फायदे की बात है। क्यों आपको कंपनी में क्यों बोला जाता है आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी टाई पहनो, अच्छे जूते पहनो, अच्छी पर्सनालिटी बनाओ, टाइम पर आओ? क्यों ये सारी चीजें आप लोग को बताई जा रही है? क्योंकि यही सारी चीजें करके आपके लीडर्स आगे बढ़े। तो आपको कंपनी के अंदर जो सिस्टम बनाया जा रहा है उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आपको अगर तुलसी विला में अपने सपने पूरे करने हैं तो। चौथा, ज्यादा चाहिए तो ज्यादा देना पड़ेगा। यहां पर किसी के लिए कोई रोक नहीं है कि आप इतना ही कमा पाओगे या इतनी ही सैलरी या इतना ही इंसेंटिव आपको मिलेगा। ऐसा कहीं आपकी कंपनी में नहीं है। मन करे महीने का ₹1,00,000 चाहिए तो ले जाओ, हफ्ते का ₹1,00,000 चाहिए तो ले जाओ, साल का ₹1,00,000 चाहिए तो ले जाओ। आपको कितना चाहिए आप डिसाइड करो। तो जितना आपको चाहिए आप देना शुरू करो, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर तुलसी विला में आपको अपने ड्रीम पूरे करने हैं तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा, अगर आपको ज्यादा चाहिए तो। पांचवा, कर भला तो हो भला। याद रखना, आप कंपनी का बुरा सोच के अपना अच्छा कभी नहीं कर सकते हो। आप कंपनी का नुकसान करके अपना फायदा कभी नहीं कर सकते हो। आप कंपनी को गालियां देकर अपने बारे में कभी भी अच्छी बातें नहीं सुन सकते हो। तो आपको अच्छा चाहिए तो अच्छा देना पड़ेगा। भला करना है तो पहले भला आपको सोचना पड़ेगा, राइट? तो ये 5 चीजें आप करके अपने ड्रीम्स तुलसी विला में पूरे कर सकते हो। क्या पॉसिबल है? पॉसिबल है? पॉसिबल है? कर सकते हैं? हो सकता है? करेंगे? कोई आपके बीच में ऐसा है जो बोल रहा है कि यार मैं अगली बार आऊंगा तो ये जितना इंसेंटिव था ना वो सारा इंसेंटिव का सबसे बड़ा अमाउंट मेरा होगा? कोई है अपने जिगर वाला जो खड़ा होकर बोल सकता है कि अगली बार का इंसेंटिव मैं लेकर जाऊंगा सबसे बड़ा वाला? अब लेकर जाए। क्या बात है, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए टीम के लिए। और जिन्होंने हिम्मत दिखाई है ना, तो मैं पूरी श्योरिटी के साथ कहता हूं कि आप जरूर लेकर जाओगे। आपके अंदर वो ताकत है, आपके अंदर वो काबिलियत है। किसी ने एक बहुत अच्छा कहा, तुम निठल्ले नहीं, तुम नकारे नहीं। तुम निठल्ले नहीं, तुम नकारे नहीं। तुम निठल्ले नहीं, तुम नकारे नहीं, तुम अभागे नहीं। फर्क यही है, तुम अभी तक जागे नहीं। और जिस दिन ये आपको एहसास हो जाएगा ना कि यार मेरे अंदर भी ये सारी काबिलियत है, मैं ये सारी चीजें कर सकता हूं, आपसे बड़ा इस कंपनी के अंदर कोई नहीं होगा। हो सकता है? कर सकते हैं? करेंगे? चलिए, अब हमारा मेन टॉपिक, सफल बनने के लिए बेचना पड़ेगा। क्योंकि जो भी ड्रीम्स बनाए, जो भी ड्रीम्स के बारे में बात है कि वो सारी चीजें पूरी कैसे होगी? जब हम बेचेंगे। जब हमारा सेल बढ़ेगा तो ही हमारी इंसेंटिव बढ़ेंगे। जब हमारा सेल बनेगा तभी हमारा कमीशन आएगा। जब हम ज्यादा ज्यादा बुकिंग लेकर आएंगे तब ज्यादा ज्यादा हमारी इंसेंटिव बनेगा।
अब सवाल ये, बुकिंग लाएंगे कैसे, बेचेंगे कैसे, उसके बारे में तो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं प्रोफेशनल सेलिंग स्किल्स। बेचने का सही तरीका, कैसे हम बेचें ताकि हमारे वहां पर आया हुआ कस्टमर खाली हाथ ना जाए। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? हेलो 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 हेलो, वेरी गुड। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कई बार आपका ग्राहक आपके पास से बिना लिए वापस जाता है, क्यों? क्या कारण होता है कि आपका कस्टमर आपसे लिए बिना वापस जाता है, आपसे खरीदना पसंद नहीं करता है, क्यों? उसकी नीड नहीं होती, वेरी गुड। बजट नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, और प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते, वेरी गुड। और क्यों आपका कस्टमर आपके पास से खाली हाथ जाता है? प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज नहीं दे पाते हम कई बार। यहां से बोल रहे थे भाई, यस, लोकेशन, ओके, और सर्विस नहीं दे पाते, वेरी गुड। हाई बजट, वेरी गुड। और कॉन्फिडेंस के साथ बताते नहीं, वेरी गुड। और चलिए मैं आपको बताता हूं क्यों आपका कस्टमर आपसे खाली हाथ वापस जाता है, क्यों आपको टोकन दिए बिना वो वापस जाता है आपसे। जानना चाहते हैं? लेकिन यार समझा, मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं ना, इसको जब तक करना शुरू नहीं करोगे ना, आपकी जिंदगी में चेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि मैं आपको पिछले 15-17 साल से मैं खुद सेल्स कर रहा हूं, और 15-17 साल से सेल्स करने के बाद ये चीजें मैंने देखी है, समझी है, जानी है कि क्यों हमारा कस्टमर हमसे लिए बिना चला जाता है। वो सारे अनुभव मैं आपको शेयर करने वाला हूं। रेडी हैं? चलिए, सबसे पहला, नेगेटिव पर्सनालिटी। हम जब सामने वाले बंदे से मिलते हैं ना, तो उस बंदे को हमें देखकर अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता उसको। हमें देखने के बाद उसके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आती है। कई बार हम जब उससे मिलते हैं ना, तो हमारे कपड़ों का ठिकाना नहीं होता है, हमारी लैंग्वेज साफ नहीं होती है, हम उस बंदे से सही से मिल नहीं पाते, हम उस बंदे को सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाते। मतलब हमें देखकर सामने वाले इंसान को अच्छा फील नहीं होता है, उसको कहते हैं नेगेटिव पर्सनालिटी। कई बार आप समझो एक चीज, आपके घर में आपके घर का बेल बजा, आपका एक दोस्त आया, बड़े खुश हो गए, और वही बेल बजा कोई ऐसा बंदा है जिसको आप नहीं चाहते थे, तो आप क्या करते हो? आपका मुंह बन जाता है, अरे कहां आ गया यार, अच्छा खासा टीवी देख रहा था, कहां आ गया। तो वो जो मुंह बनता आपका ना, उसको कहते हैं नेगेटिव पर्सनालिटी। कई बार एज अ सेल्स पर्सन जब हमारा कस्टमर आता है ना, तो हम खुश होने के बजाय, अरे यार अच्छा खासा टीवी में, अच्छा खासा मोबाइल में रील देख रहा था, अच्छा खासा गप्पेबाजी, और कहाँ से कस्टमर आ गया है। और ये सारी बातें आपका ग्राहक महसूस कर लेता है कि मेरे आने से इसको खुशी, और फिर वो बोलता है, बेटा तू जितना बताना है बता, लूंगा नहीं। समझना, वो बोलता है, वो बोलता नहीं, अंदर से तेरे को जितना मेहनत करना है कर ले, लूंगा नहीं। और वही कस्टमर को आपकी टीम का दूसरा बंदा जाके मिलता है, तो वो बुकिंग लेकर आता है, और उसके बाद आप और गुस्सा हो जाते हो कि मैंने इसके पीछे मेहनत की थी और मेरे को इसने बुकिंग दिया नहीं, और ये जाके बुकिंग लेकर आया। ऐसा ही हो रहा है। मैं कारण बता रहा हूं सर, क्यों हो रहा है एग्जैक्ट, मैं वही बता रहा हूं।
ये हमारी नेगेटिव पर्सनालिटी। और कई बार पता है ऐसा लगता है मेहनत मैंने की फल उसको मिला। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुमने तो उसकी बजा दी थी, मेहनत तो अभी जो लेकर आया ना उसने की है।